हाय एवरीवन। मैं नईमीस दवे विंग बी फ्लैट नंबर 4 से बोल रहा हूँ। अभी क्योंकि मैंने भी फॉर्म भरा है, तो सोचा कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स बता दूँ ताकि सब मेंबर्स को कैंडिडेट के बारे में पता चले। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊँ तो मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया है, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर मैं पीएमपी सर्टिफाइड हूँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का सर्टिफिकेशंस है। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलता है। इसके अलावा मैंने रिसेंटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी में बिट्स पिलानी से सर्टिफिकेशन किया है। आईओटी रोबोटिक्स का सब ब्रांच है, आप वैसा बोल सकते हो उसको। अभी ज़्यादातर मेंबर्स ने डिटेल्स तो वैसे बता ही दी है। वोट करना है, इम्पोर्टेंट है, और 15 मेंबर है। मेरे हिसाब से सब 15 मेंबर जिसने भी फॉर्म भरा है वो सब एलिजिबल है और क्वालिफाइड है। अभी आपको अपना मेंबर सिलेक्ट करके वोट करना है, तो मेरे हिसाब से वोट ज़रूर करें। आपको 8 मेंबर सिलेक्ट करने हैं। जो 8 जनरल कैटेगरी में हमें सिलेक्ट करने हैं, वो 15 में से 8 सिलेक्ट करने हैं जो सोसाइटी को आगे लेके जा सके। सोसाइटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट टास्क है जो पिछले 5 साल से रुके हुए हैं, जिसमें से मेजर रिपेयर सबसे टॉप पे आता है। हम ऑलरेडी कुछ साल डिले कर चुके हैं। 30+ ईयर्स का अगर बिल्डिंग है तो हर 3 साल में ऑडिट और रिपेयर्स होना चाहिए, जो हमने पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से भी नहीं किया है। तो मेजर रिपेयर सबसे टॉप पे है, जिसके लिए हमें एक इंटरनल कमेटी बनानी चाहिए जो पूरा मेजर रिपेयर्स के वर्क को कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करने से लेके वर्क को ओवरसी करे, रेगुलर इंटरवल पे मेंबर्स को रिपोर्ट दे उसके बारे में। तो ये एक है। इसके अलावा सिक्योरिटी अगर बोले तो वॉचमैन के अलावा अपना सोसाइटी में कुछ सिक्योरिटी अभी है ही नहीं। तो सीसीटीवी कम से कम हमें चाहिए, 20 से 25 सीसीटीवी लगेंगे, जो मेजर रिपेयर्स का जब काम चलेगा उसके साथ ही मेरे ख्याल से करना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट टास्क मुझे जो लग रहा है वो है मेंटेनेंस कम होना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो अपना रेगुलर मेंटेनेंस है वो कम हो सकता है। खर्चा करना बहुत इजी है। अगर खर्च ही करना है तो हम मैनेजर को पैसे दे सकते हैं कि ईयरली आपका बजट है 5 लाख 10 लाख, वो आराम से सब काम कर लेगा, हमसे ज़्यादा वो अच्छी तरह से कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस कम कर सकते हैं और उसका स्कोप है अगर कमिटी मेंबर्स उस पर थोड़ा वर्क करें तो। एक जो लॉन्ग टर्म टास्क हो सकता है सोसाइटी रीडेवलपमेंट का, हमें कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपना सोसाइटी 30 में भी 35 ईयर्स के आसपास का एजिंग हो चुका है। तो रीडेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से अभी राइट टाइम है। कुछ टाइम पहले मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको मिलने गया था, तभी मुझे पता चला कि पूरे रहेजा टाउनशिप को प्रीमियम एफएसआई मिला हुआ है, जो हर एक एरिया में नहीं मिलता है। हम फॉर्चुनेट है कि रायजा टाउनशिप में रह रहे हैं और रायजा टाउनशिप के कुछ स्पेसिफिक जिसमें पंसिल बिल्डिंग आता है उसको एफएसआई मिला हुआ है, जिसको प्रीमियम एफएसआई, मतलब हमें नॉर्मल एरिया से ज़्यादा एफएसआई मिल रहा है। तो इसके लिए भी एक एक छोटा सा सब कमेटी बना के हम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। हमने कुछ टाइम पहले तीनों पंसिल को चारों पंसिल को मिला के ये पॉइंट रेज किया था और एटलीस्ट वर्बली सब लोग ने एग्री किया था कि वी आर रेडी। चारों सोसाइटी ऑन पेपर रेडी है, अभी किसी को इस पे सीरियस वर्क करना है। फिर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें करनी है वो है, अपनी सोसाइटी में बहुत खींचतान चल रही है, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे मेंबर्स के बीच की दूरियां है वो कम हो। जैसे हम गणपति कर रहे हैं तो सब लोग आके एंजॉय करते हैं 10 दिन, नवरात्रि करते हैं, ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी नीचे आती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ अगर फ्रिक्वेंटली करते हैं तो थोड़ा ये जो खींचतान है वो कम होगा, लोग एक दूसरे से बात करेंगे, तो अगर कुछ टेंशन है तो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हम ईयरली पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं, सब मेंबर साथ में मिल के जा सकते हैं। फिर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डे कर सकते हैं। अभी अपने पास हर कैटेगरी के बच्चे हैं, हर एज के बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पोर्ट्स का एक इवेंट हम अरेंज कर सकते हैं।
26 जनवरी, 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग का एटलीस्ट एक छोटा सा इवेंट तो कर ही सकते हैं हम। फिर अभी क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी सेशंस के लिए भी पुश करूँगा। बच्चे जो है उनको टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। हम बच्चों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो हमें व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम उसके बारे में बता सकते हैं। अभी वो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, सबको वो थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए, कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन टूल्स है, गूगल मीट है, जूम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जिसके थ्रू आप ग्रुप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। हम अपनी इंटरनल मीटिंग, सोसाइटी की मीटिंग्स भी ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर करें। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें बच्चे, टीनेजर्स आके ये सब यूटिलिटीज़ के बारे में बड़ों को बताए। फिर ऑनलाइन पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा है ऑनलाइन पेमेंट के बारे में अभी भी कुछ लोग को ही पता है कि ये कैसे चलता है। जैसे यूपीआई है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, आईएमपीएस है, या अलग अलग तरीके आरटीजीएस करना है, इसके बारे में क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम इंटरनल सेशन कर सकते हैं। ये जस्ट मेरे आइडियाज़ है, इसमें आप मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। लेकिन अगर ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा ये मिलेगा कि मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन थोड़ा डीप होगा। अभी वो है नहीं, इसकी वजह से ये खींचतान उसकी वजह से है। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि इन सभी आयोजनों में जो नॉन मेंबर्स है, मतलब जो नॉन मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है, उनको ज़्यादा आगे आना चाहिए। क्योंकि मैनेजिंग कमेटी मेंबर में 10-11 लोग होंगे, वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स का भी सहयोग मिलना चाहिए। और ख़ास करके मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को आगे करें, बच्चों को ये एक्टिविटीज़ में आगे आने दें, उनके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करें। वो आई एम प्रेटी श्योर कि वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे आयोजन हो और मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, आइडियाज़ लेके आए, ताकि हम कम खर्च में अच्छा काम कर सकें। चाहे वो सोसाइटी का काम हो या ऐसा कल्चरल इवेंट हो या बच्चों के लिए कुछ इवेंट करना है, हर एक चीज़ में सोसाइटी मेंबर्स का आना बहुत ज़रूरी है। मैनेजिंग कमेटी एक चीज़ है। सॉरी, मुझे कॉल आ रहा था किसी का। तो ये मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सब मेंबर्स आगे बढ़ के सोसाइटी की हर एक एक्टिविटी में, सिर्फ मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन के लिए नहीं, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। कहीं सुनी बात पे यकीन मत करो, क्योंकि यहाँ पे आप आगे बेंच में बैठोगे, आपको वहाँ पे कुछ एक स्टोरी मिलेगी। आप टेरेस में पतंग उड़ाते हुए किसी को मिलोगे, आपको वहाँ एक स्टोरी मिलेगी। सुबह आप जॉगिंग कर रहे हो, आपको एक और स्टोरी मिलेगी। एज ए स्मार्ट पर्सन आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोसाइटी के फेवर में बात नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं खुद को भी नुकसान कर रहे हो। तो ये सब समझ के आप डिसीजन लो और सोसाइटी के हर एक इवेंट में आगे आओ। अभी बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो अपनी विंडो से सब देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी बोदर नहीं करते हैं कि वो भी इस सोसाइटी के मेंबर है, वो भी इतने ही जिम्मेवार है जितने बाकी सब मेंबर्स हैं। वो भी इतना ही मेंटेनेंस दे रहे हैं बाकी जो बाकी सब दे रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। प्लीज़ आप सब आगे आइए और एक अच्छी कमेटी चुनिए। और जो सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमें 15 में से 8 सिलेक्ट करने, जो सिलेक्ट नहीं हो रहे, मेरे ख्याल से उन 7 लोगों को भी, जिसमें मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, उनको भी, क्योंकि वो लोग सोसाइटी में एटलीस्ट इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, तो उनको भी आप इन्वॉल्व करो कमेटी में। ठीक है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप 10-11 लोग ही सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कई तरीके हैं जिसके थ्रू आप बाकी के मेंबर्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे इतना ही बोलना था। मैं चाहता हूँ कि अपनी सोसाइटी अच्छी तरह से चले, खर्चा कम हो और आगे जाके जो बड़े काम करने हैं उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। महादेव हर।